पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर जो है आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि पेटीएम का इस्तेमाल जो है आजकल हर कोई करता है। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों में आपने एक खबर सुनी होगी। खबर क्या कहती है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, जिससे आप लोगों के फास्टैग में पड़े हुए पैसे या कुछ अन्य पैसे जो हैं वो बेकार हो गए थे, वो काम जो है वो नहीं आने वाले थे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप इसे एक अच्छा इनिशिएटिव भी कह सकते हैं, आप इसे राहत भी कह सकते हैं और आप इसे एक अच्छी खबर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर पेटीएम की अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों आपको पेटीएम इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को पेटीएम का इस्तेमाल करना है तो आपको यूपीआई आईडीज को जो है वो बदलना होगा। यानी जो आपकी पुरानी यूपीआई आईडीज थी उनमें बदलाव करना होगा, उन्हें बंद करना होगा, उन्हें बदलना होगा, उन्हें चेंज करना होगा और नई यूपीआई आईडी को जो है आपको बनाना होगा। कुछ जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, कुछ लोगों को जो है इस पर मैसेज आ गया होगा या कुछ को जो है वो पता चल गया होगा कि उन्हें मैसेज आ रहा है कि उन्हें यूपीआई आईडी जो है वो नहीं बनानी है, क्योंकि पुरानी यूपीआई आईडी जो है वो काम नहीं कर रही है। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को ये खबर दूं कि यहाँ पर यूपीआई आईडी जो है वो बदल रही है। और पेटीएम की अगर बात करें तो उसमें पेटीएम ने पहले से ही जानकारी दी थी कि आईडीज जो है वो बदलेंगी और कुछ दिन के बाद जो है हम आपको बताएंगे। मार्च महीने में खबर ये आई थी कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो बंद हो रहे हैं, आपको अपना पड़ा हुआ पैसा जो है उसका इस्तेमाल करना होगा और इसमें राहत आम जनता को थी, मर्चेंट्स को राहत नहीं थी। फिलहाल के लिए जो खबर मेरे पास है, जो खबर मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, अब आप लोगों को अपनी पुरानी यूपीआई आईडी को बंद करना होगा, उसकी जगह पर आपको जो है वो नई यूपीआई आईडी को बनाना होगा ताकि आप लोग अपना पेटीएम यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएं। तो इसलिए आप किस तरह से अपनी नई यूपीआई आईडी को एक्टिवेट कर पाएंगे, किस तरह से आप अपना नया अकाउंट बना पाएंगे ताकि आपको इन सारी मुश्किलों से जो है वो राहत मिल सके। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पेमेंट के लिए क्या कहती है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो पेटीएम के लिए क्या कहते हैं कि आप लोगों को अपने जितने भी यूजर्स हैं उन्हें न्यू बैंक की ओर जो है यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करना होगा। ओसीएल सर्विस के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल करना होगा। और पेटीएम कोलैबोरेट कर रहा है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई और येस बैंक, यानी इन 4 बैंक से जो है आपका पेटीएम जो है वो ट्रांजैक्शन करेगा और कोलैब करेगा। एक्सिस है, एचडीएफसी है, एसबीआई है और येस बैंक है। और यूजर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आप ट्रांजैक्शन करें बैंक को यूपीआई हैंडल्स के लिए फॉर स्ट्रीमलेस ट्रांजैक्शन के लिए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है रिसेंटली परमिशन दी है टू 197 कम्युनिकेशन, द पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम, टू ट्रांजैक्ट न्यू बैंक अकाउंट फॉर यूपीआई पेमेंट्स। अब आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अथॉरिटी देता है ओसीएल को कि फंक्शन करें आप एज ए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, यानी टीपीएपी का मतलब है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर विद ए मल्टी बैंक मॉडल। और इसमें अप्रूवल दिया गया है रेगुलेटरी। पेटीएम जो अवेलेबल है अब यूपीआई सर्विस के लिए इन कोलैबोरेशन विद पार्टनर बैंक्स। पार्टनर बैंक्स में ये 4 तरह के बैंक हो गए। अगर आप इन चारों बैंक का इस्तेमाल करते हैं, एक्सिस है, एचडीएफसी, एसबीआई और येस बैंक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। मार्च 14, 2024 को आप लोगों को ये खबरें आई थी कि पुराना जो पेटीएम पेमेंट बैंक है जिसमें आप लोगों के पैसे पड़े हैं उसे आप लोग जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे एज ए लोकल, एज ए मर्चेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और खाता कभी भी फ्रीज हो जाएगा। तो ये उन्हीं के बारे में आगे आपको जानकारी दे दे कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जो है मल्टी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और पेटीएम जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, इसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी है और स्टेट बैंक है और आपको ये भी बता दें यानी एसबीआई और येस बैंक है। बहुत सारे लोगों को इसमें राहत है, लेकिन ये 4 जो बैंक है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के तौर पर जो है पेटीएम के लिए काम करेंगी ताकि अब अपने पुराने खाते को जो है वो नए खाते में शिफ्ट कर पाए। इसीलिए आपको बता दें कि यहाँ पे @पेटीएम ने भी जो है ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी कि आप लोगों को नए खाते के लिए जो है वो स्विच करना होगा। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, सबसे पहले आपको अपना यूपीआई अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा। फर्स्ट आपको इंस्टॉल करना होगा पेटीएम यूपीआई मोबाइल पेमेंट ऐप। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। अगर आप 2 सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक स्लॉट को जो है वो इस्तेमाल करना होगा और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। जब आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे उस पर जो एक एसएमएस आएगा, उस एसएमएस से जो है आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट जो है वो वहां पर अप्रूव हो रहा है। जैसे ही एसएमएस आपकी डिवाइस पर आएगा आप अपना बैंक चूज करेंगे और वहां पर एक लिस्ट आएगी, फिर आप इंश्योर करेंगे कि आपका ये बैंक है, फिर आप वहां पर रजिस्टर मोबाइल नंबर विद योर बैंक डालेंगे, लेकिन आपका बैंक जो है वो आपके मोबाइल के साथ रजिस्टर होना चाहिए। और फिलहाल के लिए जब आप ये खबर सुन रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा लोगों को ये समझ नहीं आएगी, इसलिए समझ नहीं आएगी कि शायद उन्होंने पिछली खबर को मिस कर दिया होगा जहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक्स की बात हो रही थी
और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि उन्हीं लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपको जो है लिंक करना है, उसके बाद वहां पर बैंक को फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप क्रिएट कर रहे हैं यूपीआई पिन, और आपके जितने भी डेबिट कार्ड डिटेल्स हैं आपको वो भी वहां पर डालने हैं, फिर आपका जो है यूपीआई यहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च है वो हो जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आप इस खबर को सुन रहे हैं तो आपको इस खबर को बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो इन फ्यूचर होने वाला है। आप अगर किसी को ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर पेटीएम पेमेंट जो है काम नहीं कर रहा, तो ये गलत है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पेटीएम जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो पुराना आईडी था, उस यूपीआई की बात करें, जो यूपीआई का पुराना आईडी था वो काम नहीं कर रहा था, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, और अभी तक लोगों को जो है इसमें मैसेज भी आ गया होगा कि आपको अब पुराने अकाउंट को हटाकर वहां पर नया अकाउंट जो है वो लाना है। तो आप जल्दी करें, अपना नया अकाउंट को लाएं, बट नया अकाउंट आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ होगा, तभी आप जो है वो नया खाता यहाँ पर खोल पाएंगे। और जिस तरह से आप खबर सुनते हैं ना, उस खबर को सुनने के बाद पूरी खबर सुना करें, पूरी खबर पर अमल किया करें। अब क्रक्स में मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से पिछले अगर मैं मार्च की बात करूँ तो बार बार कहा गया था कि आपका ये पेटीएम जो है वो बंद हो जाएगा, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा, आपका पेटीएम बंद हो जाएगा, और कुछ लोगों का ये काम करना भी बंद कर चुका था। फिलहाल के लिए अब उन सब लोगों को उस पुराने अकाउंट को छोड़कर अपने नए अकाउंट पर आना है, और पुराना अकाउंट बंद हो गया है कईयों का शायद चल रहा होगा, और कईयों का एरर होगा। तो उन सब लोगों को ये सोचकर जो है कहना है कि हमें अब उस पर नहीं जाना, क्योंकि उसमें कुछ जो है खराबी है या टेक्निकल ग्लिचेस, आपको नए पर जाना है, और नए पे बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, और आप उन फीचर्स का इस्तेमाल करें ताकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन कोई सामान खरीदने जाएं, आप यहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें तो आप लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ये ज्यादा जानकारी जो है वो ट्विटर हैंडल पर भी है, वहां पर भी जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज। साथ ही साथ आप इस न्यूज चैनल को लाइक कर ले और कमेंट बॉक्स अपनी राय जो है वो जरूर रखें।